नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सकेंगे, जान सकेंगे। आज दिनांक है 28 मार्च सन 2024। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। चैत्र मास है, कृष्ण पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि आज की तृतीया है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो स्वाति नक्षत्र शाम 6:38 तक है। आगे विशाखा नक्षत्र है। योग हर्षण है, रात्रि 11:11 तक। आगे वज्र योग है। योग की दृष्टि से बहुत सुंदर दिन है। विशेष करके किसी से अनबन है, किसी से कोई मनमुटाव है, तो आज के दिन जाकर उसको सुलझाया जा सकता है बातचीत से। और करण विष्टि है शाम 6:59 तक। आगे वणिजकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:21 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:42 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:07 से 12:59 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है सुबह 10:28, सुबह 11:17, दोपहर बाद 3:24 और 4:14। आज का दिशाशूल दर्शकों दक्षिण दिशा में है। तो पहली कोशिश तो यही कि दक्षिण दिशा की यात्रा को आप टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य रूप से आपको दक्षिण दिशा की यात्रा करनी है, तो फिर इसका एक परिहार करें। परिहार करके निकलना है तो परिहार इस प्रकार होगा। दक्षिण की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा दही जीरा खाइए और 5 कदम पीछे चलिए। और जब भी आप पीछे चलें तो अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैं इस यात्रा पे जा रहा हूँ, मेरे साथ रहिए, यात्रा को शुभ बनाइए। दिशाशूल नहीं लगेगा, भगवान राम का नाम लेके निकल जाइएगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी कंपैरेटिवली आज के दिन का सबसे अच्छा समय, जिसमें अच्छी कोशिशें करेंगे तो आपकी सफलता के आसार बढ़े हुए मिलेंगे, वो है दिन में 11 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक और फिर शाम 5:10 से रात्रि 9 बजे तक। तो इन समय को समझते हुए इनका पूरा सदुपयोग कीजिए। आज की चंद्र राशि दर्शकों तुला है, यानी चंद्रमा शुक्र की राशि तुला से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को व्यापार में लाभ संभव है, वहीं वृष राशि वाले शत्रुओं से पाएंगे निजात। मिथुन राशि वाले फाइनेंस को लेकर करेंगे कोई ठोस प्लानिंग। वहीं कर्क राशि वाले आज परेशान रह सकते हैं और उचित सम्मान भी आपको नहीं मिलेगा। सिंह राशि वाले आज मित्रों के सहयोग से बढ़ेंगे अपने जीवन में आगे। तो कन्या राशि वाले धन लाभ करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य में समस्या संभव है। ऐसे ही तुला राशि वाले मन को स्थिर रखें, जीवन साथी से संबंध आपके निश्चित रूप से सुधरेंगे। वृश्चिक राशि वालों को व्यापारिक मामलों में जल्दबाजी से बचना है। धनु राशि वाले जल्दी जल्दी लाभ पाने का प्रयास करते हुए दिखेंगे। वहीं मकर राशि वाले अपने करियर को लेकर रहेंगे प्रसन्न और कुंभ राशि वाले भाग्य से पाएंगे विशेष अवसर। ऐसे ही मीन राशि वाले स्वास्थ्य समस्या से घिर सकते हैं। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, जीवन में द्वंद्व या कहें कि समस्याएं तभी उत्पन्न होती हैं जब मैं और मेरा और तू और तेरा का भाव बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है। घर में, कुटुंब में, समाज में हो, ऑफिस में हो या राजनीति में हो, अपना पराया का भाव ऐसी विकट समस्याएं उत्पन्न करता है जिसका हल विनाश के उपरांत होने वाली शांति से ही हो पाता है। भगवत गीता जैसे महान शांति ग्रंथ का आरंभ भी धृतराष्ट्र की भेद बुद्धि से होता है। जब वो संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवे मामका पांडश्चैव किम कुर्वत संजय, यानी धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब आप समझिए कि महाराजा पांडु स्वर्ग सिधार चुके थे, तो उनकी संतानें धृतराष्ट्र पर निर्भर थी, जिन्हें अपनी संतान मानकर ही उसे पालना चाहिए था। लेकिन बुद्धि मैं, मेरे पुत्र और वो पांडु पुत्र, इस कुत्सित मानसिकता ने इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध करवा दिया। तो हमें चाहिए कि इतिहास और शास्त्रों से समझ लें, सीख लें, ज्ञान लें और परिवार, समाज और राष्ट्र में बढ़ रही भेद बुद्धि से बचें। यह आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करके और आपके जीवन को सरल बना देते हैं, सुखी बना देते हैं, आनंदित बना देते हैं, जिससे आप सफलता की ओर बहुत ही सहजता से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। आप सब लोग आज दिन में 12:15 बजे भगवान शिव जी पर केसर और चंदन का इत्र अर्पित करें। साथ ही शिव पंचाक्षर स्तोत्र के 11 पाठ करें।
इसके बाद आज कम से कम एक और अधिकतम जितना हो सके श्रद्धानुसार क्षमतानुसार बच्चों को शिक्षा संबंधित वस्तुएं दान करें। रात्रि में 6 दीपक शिवालय में जाकर प्रज्वलित कर दीजिए, तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर, निश्चित रूप से आनंद युक्त और ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों जिन लोगों को अकारण भय लगता हो, मन कमजोर हो या फिर अनिद्रा की समस्या रहती हो या फिर जिन्हें इंटरव्यू फेस करने में परेशानी का अनुभव होता हो, वो नित्य हनुमान जी के मंदिर जाकर एक पाठ हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का और एक पाठ संकट नाशक हनुमान स्तोत्र यानी हनुमान अष्टक का करना शुरू कर दीजिए और हनुमान जी के बाएं पैर से सिंदूर लेकर अपने को तिलक करना शुरू कीजिए। साथ ही माता दुर्गा के नियमित पंचोपचार से पूजन करके इस विशिष्ट मंत्र की एक माला नियमित रूप से कुछ दिन करते रहें। कुछ ही दिनों में आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है, भय समाप्त होता है और व्यक्ति सर्वत्र आनंद और निर्भय होकर विचरण करता है। मंत्र ध्यान से समझिए। मंत्र इस प्रकार है, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। मंत्र फिर से समझिए, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। पूरे मन से समर्पण से भगवती का ध्यान करते हुए जप कीजिए और चमत्कार देखिए। ऐसे दर्शकों जिन लोगों को भीषण आर्थिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा हो, काम धंधे में बहुत ज़्यादा अड़चनें आती हों या जो लोग हर संभव प्रयास करने के बाद भी अपनी फाइनेंशियल स्थिति को नहीं सुधार पा रहे हो, तो ऐसी किसी भी स्थिति में भगवती आदि शक्ति की शरण लें। इसके लिए करना यह है कि नित्य इस विशिष्ट मंत्र की 3 माला का जाप आप शुरू करें और दशांश यानी लगभग 31 आहुति इस मंत्र के अंत में स्वाहा लगाकर घी, खीले और सफ़ेद मिठाई की दे दिया करें। तो मंत्र जाप जो करना हो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतु स्वस्थे स्मृता मति मतिव शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारणी तुदन्या स्वरोपकार करनाय सदाद्र चित्ता। मंत्र इस प्रकार है, फिर से समझते हैं। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतु स्वस्थे स्मृता मति मतिव शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारणी तुदन्या स्वरोपकार करनाय सदाद्र चित्ता। तो पूरे मन भाव से समर्पण से इस मंत्र का जप करें। कुछ ही महीने बीतेंगे, आप पर भीषण से भीषण आर्थिक संकट, कर्ज आदि की समस्याओं से आप बाहर निकल आएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक विशाल जी की। 16 अगस्त 1994 का जन्म है, सुबह 7:05 दिल्ली। विवाह कब होगा, इनका प्रश्न है। देखिए विशाल जी, आपका सिंह लग्न है और वृश्चिक राशि है। लग्न से सप्तम भाव में शनि स्वराशि में बैठकर वक्री है। ऐसे में विलंब निश्चित रूप से होता है, लेकिन जीवन साथी आपको अच्छा मिलेगा। विवाह का योग आपका जुलाई 2024 से जनवरी 2025 के मध्य है। आप गुरु के जप करवा लीजिए, एक अच्छा सा पुखराज धारण कर लीजिए, बहुत ही सुंदर आपका वैवाहिक जीवन चलेगा। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक हरीश चौधरी जी की। 24 जनवरी 1996 का जन्म है, दोपहर 1:14 बाड़मेर। उच्च पद की प्राप्ति का योग कब है, इनका प्रश्न है। देखिए हरीश जी, आपका मेष लग्न है, मीन राशि है, नवम, दशम और एकादश भाव प्रबल और राजयोग युक्त है। निश्चित रूप से आपको उच्च पद प्राप्त होगा। आपको जो अड़चने हैं आपकी विपरीत मनोस्थिति से हो सकती है, क्योंकि चंद्र ग्रहण है आपकी जन्म पत्रिका में, तो उसका उपचार करवाइए, रुद्री पाठ करवाइए, फिर आपको उच्च पद का योग जुलाई 2025 से जुलाई 2026 के बीच में निश्चित रूप से बन जाएगा। आज की तीसरी जन्म पत्रिका ये हमारी दर्शक वर्षा जी की। 24 दिसंबर सन 2003 का जन्म है, दोपहर 12:17 उन्नाव। लव मैरिज के योग हैं या अरेंज्ड के, इनका प्रश्न है। देखिए वर्षा जी, आपकी मीन लग्न और धनु राशि की पत्रिका, जिसमें लग्नेश गुरु, पंचमेश चंद्र और सप्तमेश बुध की स्थिति आपसी संबंध दर्शा रहे हैं कि आपके प्रेम विवाह का योग तो है, लेकिन उसमें समस्याएं बहुत आएंगी। विशेष करके आपको आपके ही परिवार से बहुत ज़्यादा विरोध झेलना पड़ेगा। आप गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ना या सुनना शुरू कर दीजिए और भगवान श्री कृष्ण को किसी बुधवार के दिन मोरपंखी का पंखा अर्पित कर दीजिए, तो आगे की राह आसान हो जाएगी निश्चित रूप से। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।